अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़े का चिकन वाइट पुलाव बना रही हूँ और उसके साथ मैं बहुत यमी सा रायता भी बनाऊँगी। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए नमक, हस्बे ज़ायका, साबुत गरम मसाला, हरी मिर्चें 15, 1 पाव दही जिसे हमने लेकर फेंट लेना है, अच्छे से उसको फेंटना है। और उसके बाद हमें चाहिए 2 मीडियम प्याज ऑमलेट वाले कटे हुए, सब पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, घी 2 कप, चिकन 1 किलो और चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव। इन्हें मैंने भिगो लिया है, ये कच्ची बासमती चावल है। अब हम एक पैन को चूल्हे पर रखेंगे, फिर उस पर हम गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कम से कम आपने 7 कप लेना है। फिर नमक डालेंगे, उसके बाद हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे और आधा लहसुन अदरक का पेस्ट हम उसमें डाल देंगे और उसके बाद इनको यखनी बनने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बोटियाँ अलहदा कर लेंगे, सारा गोश्त निकाल लेंगे इसमें। अब इसमें हम लोग डालेंगे दही, पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी। कम से कम इसे आपने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रख छोड़ना है। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम चावल बनाने हैं। अब उसमें हम 2 कप घी डालेंगे। 2 कप घी डालने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हमने लाइट पिंक सा रखना है, बिल्कुल सौते करना। अब हमारे प्याज पिंक हो चुके हैं, इसमें अब हम मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और घी बाहर आने लगे। जब ये भुन जाए तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। यखनी डालने के बाद हम इसमें नमक चेक करेंगे कि नमक पूरा है या नहीं। अगर आपकी यखनी कम है तो आप उसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं। देखें, यखनी को जोश आ चुका है। अब हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। चावल मिक्स करने से पहले आपने ये चेक कर लेना कि इसमें नमक पूरा है, क्योंकि नमक हम बाद में नहीं डाल सकते, वो हम इसी टाइम पे ही डाल सकते हैं। अगर हम बाद में नमक डालेंगे तो चावल ख़राब हो जाएंगे। हमारे चावलों का पानी खुश्क होने लगा है। दम के लिए हम एक तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा तवा गर्म हो चुका है और चावलों का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए हम एक रुमाल को पानी में भिगो लेंगे और उसे निचोड़ कर इस चावलों की कढ़ाई पर रख देंगे और ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे और चूल्हे की आंच भी हम स्लो कर देंगे। 5 मिनट बाद तकरीबन या 7 मिनट बाद हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आप देखें कि अभी से इनकी शक्ल कितनी प्यारी और खिली खिली सी है। लें जी, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं, दम लग चुका है। अब देखें हमारे चावल कितने प्यारे और खिले खिले से बने हैं। इनकी रंगत भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल वाइट सी, और हर दाना अलग अलग है। रायते के लिए हमें चाहिए 1 पाव दही, प्याज और हरी चटनी। दही में हम डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी मैंने डाला है हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और नमक। उसके बाद हम इसमें प्याज मिक्स करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो हमारा बहुत ही यम्मी सा रायता तैयार हो जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल करना कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। लें जी, हमारा गर्मा गर्म वाइट पुलाव तैयार है। यकीनन ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखें। ओके।